नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई साथ ना दे तो क्या करें। आज का वीडियो खास तौर से उन बहनों के लिए है जिनके जीवन में कभी ऐसा भी मोड़ आ जाता है कि उन्हें मायका और ससुराल दोनों पक्षों में से कोई भी उनके साथ खड़े होने वाला नहीं दिखाई देता। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा मोड़ आता है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। जबकि मायके का भी भरा पूरा परिवार है, ससुराल में भी भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी एक लड़की किसी किसी समय एकदम अकेली हो जाती है। और ससुराल में और तो सबकी बात छोड़ दीजिए, सास ससुर देवर जेठ जिठानी दुरानी सबकी बात छोड़ दीजिए, उसके हस्बैंड भी उसका साथ नहीं देते। क्योंकि एक लड़की अकेली तभी होती है विवाह के बाद जब उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देता। और जब वो मायके में अपनी कोई बात को कहना चाहती है तो उसको जवाब मिलता है, भाई तुम्हारी किस्मत में यही था, आप जैसे भी है कंप्रोमाइज करो, जैसे भी है समझौता करने की कोशिश करो, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो। जरा सोचिए कि कोई किस हद तक अपने को एडजस्ट कर सकता है, किस हद तक समझौता कर सकता है। जब एक लड़की अपना मायका बचपन से जिन रिश्तों को उसने जिया है सब कुछ वो छोड़ करके आती है दूसरे परिवार में और दूसरे परिवार को अपनाती है, तो उसके भी अपने कुछ अरमान होते हैं कि उसका अपना एक छोटा सा घर हो, उसका अपना एक संसार हो। उसके भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं, अरमान होते हैं कि उसकी भी अपनी एक गृहस्थी हो, सुखद गृहस्थी हो, बहुत ज़्यादा धन दौलत ना सही लेकिन खुशियाँ हों। क्योंकि खुशियाँ कभी धन में, सिर्फ धन में नहीं होती हैं, धन में हैं लेकिन सिर्फ धन से नहीं होती हैं। क्योंकि एक से एक ऐसे भी धनाढ्य परिवार हैं जिनमें अगर आप गहराई से देखेंगे तो उन घर की बहुओं के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लड़की क्या करे। अभी कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने YouTube पर ही आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसी लड़कियों की वीडियोस आप भी देखते होंगे कि जो ससुराल से तंग आकर मायके गईं और वहाँ पर भी वो नहीं रह पाई क्योंकि उनको रहने नहीं दिया गया। अब जरा सोचिए, एक लड़की जिसकी ससुराल में नहीं बन रही है, उसका सिर्फ एक ही ठिकाना है मायका। अब वो जब मायके गई वहाँ पर भी उसको रहने नहीं दिया जाता है। तो आपने यूट्यूब पर भी बहुत सारी ऐसी लड़कियों के वीडियोस देखे होंगे जब वो मायके में बहुत परेशान हो गई, उन्होंने मायके का भी घर छोड़ दिया और वो किराए से रहने को मजबूर हो गई। तो उनके पास में कुछ ना कुछ पूंजी थी, कुछ उनके पास कमाई का स्रोत था, इस वजह से वो किराए से रहने लगी। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि हर चीज़ में योग्य होते हुए भी उस समय जब उन्हें ज़रूरत है उनके हाथ में ना तो कोई पूंजी होती है और न ही उनके सामने कमाई का कोई स्रोत होता है। उनके सामने स्थिति बहुत दुखद होती है जब उनको ससुराल के साथ साथ मायके से भी जवाब मिल जाता है कि भाई जैसे भी हो अपने ससुराल में ही एडजस्ट करो, हम तुम्हें नहीं रख सकते। अब ऐसी स्थिति में एक से एक योग्य और पढ़ी लिखी लड़कियां भी कभी कभी दूसरों का बर्तन चौका करने को मजबूर हो जाती हैं। या कुछ ऐसी लड़कियों को बहुत नज़दीक से जानती हूँ जिन्होंने हर चीज़ में योग्य होते हुए भी सालों लोगों का खाना बनाया है और उसके बाद वो प्रयास करती रहीं, जब उनकी जॉब लगी तब कहीं जा कर के वो सेटलमेंट अपना कर पाई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो बस यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको दिख रहा है कि स्थिति ऐसी बनने वाली है तो कभी भी अपना हौसला ना खोएं, अपनी हिम्मत न टूटने दें। क्योंकि जब हमारी हिम्मत टूट जाती है तो हम टूट जाते हैं। अपनी हिम्मत को मजबूत रखिए और जब कभी भी आपके ससुराल में स्थितियाँ बुरी होने लगें, आपके विपरीत होने लगें, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए हर स्थिति से लड़ने के लिए।
और अपने आप को पहले ही इस चीज़ के लिए तैयार रखिए कि मायके में ऐसा हो सकता है कि आपको जवाब मिल जाए कि हम आपको नहीं रख सकते। क्योंकि 80% मामलों में यही होता है कि माँ बाप ना चाहते हुए भी लड़की को मना कर देते हैं। उनके घर में उनकी बहुएं माहौल ख़राब कर देती हैं, नहीं ये यहाँ कैसे रहेगी, ये यहाँ नहीं रह सकती हैं। इसलिए माँ बाप ना चाहते हुए भी अपनी लड़की को मना कर देते क्योंकि वो बहू का अपोज नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को पहले ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखिए कि स्थितियों से आपको इस तरीके से निपटना पड़ सकता है। आप पढ़ी लिखी हैं, ट्यूशन देने की कोशिश कीजिए, आप किसी स्कूल में जॉब करने की कोशिश कीजिए। अभी तो इतने सारे कपड़ों के शोरूम होते हैं, आजकल लड़कियां हर जगह निकल रही हैं, हर जगह काम कर रही हैं। अगर आपके पास कुछ पूंजी है तो उसको आप बिना मतलब में खर्च मत कीजिए, अपने लिए आने वाले समय और परिस्थितियों के लिए बचा के रखिए। कब परिस्थितियाँ बदलेंगी, कहाँ पर आपको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको नहीं पता है, इसलिए उनको संभाल के रखिए। और सबसे मेन चीज़, कभी भी अगर आप ऐसी स्थिति में घर से निकली हुई हैं, चाहे आप ससुराल से निकली हैं या आप मायका भी छोड़कर निकली हैं, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए। कभी आप किसी के सामने अपनी मजबूरी मत व्यक्त कीजिए कि आपके जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव चल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इस समाज में सभी लोग बुरे हैं, लेकिन सभी अच्छे भी नहीं हैं। क्योंकि जब आप मजबूत होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, उस समय आपकी हेल्प करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये खुद अपने आप में मजबूत है, ये अपनी सारी हेल्प कर सकता है, तो वो आगे आते हैं। लेकिन जब किसी को पता होता है कि आप मजबूर हैं, लाचार हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने का ही प्रयास किया जाता है। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी किसी पर व्यक्त मत कीजिए। हौसला अपना बुलंद रखिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जिस दिन हमारा धैर्य छूट जाता है हम हार जाते हैं। और अगर हमारे अंदर धैर्य की कमी नहीं होती है तो एक ना एक दिन हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और अपने सभी कामों में हम कामयाब होते हैं। इसलिए हिम्मत के साथ काम कीजिए, ना तो आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है, मन में विचार आते हैं, जब मन बहुत दुखी होता है, मन में विचार आते हैं इससे अच्छा मर जाएं, जी की क्या करना है। लेकिन नहीं, जीवन एक बार मिलता है, खास करके मनुष्य जीवन, इसलिए इसको जिएं, जैसे भी अपने हिसाब से जिएं। हर इंसान को अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने का अधिकार है। अपने रास्ते खुद तय कीजिए, अपनी मंजिल अपने आप तलाशिए, अपने अंदर धैर्य और हौसला बनाए रखिए और मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुंचकर लोगों को दिखा दीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी विजय है और यही आपके लिए सबसे बड़ी जीत है। तो बस इस वीडियो का उद्देश्य इतना है कि कभी भी स्थिति कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हिम्मत ना हारें, हिम्मत को बनाए रखिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।